इस्तेमाल करता है, परंतु साहब ने अपने जीवन में इन सारी चीजों को करके छोड़ा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये चीजें नहीं की थी। 12 साल की आयु में आपने उनके बारे में सुना होगा कि जब वो 12 साल के थे, साहब के पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे। बिहार झारखंड सब एक ही था उस समय। झारखंड तो 2000 में अलग हुआ है ना, लेकिन जब साहब का बचपन था उस समय तो एक ही था सब। तो पूरे बिहार के शिक्षा पदाधिकारी उनके पिता थे। तो घर में शिक्षकों का ही जमावड़ा लगा रहता था। तो आप देखिएगा कि कोई अगर शिक्षक है तो वो पढ़ाई की बात करेगा हमेशा। अगर अपने बच्चों के बारे में भी बात करेगा कि तुम नहीं पढ़ेगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि शिक्षक का बेटा फेल कर गया। लोग कहते हैं ना, शिक्षक अगर है तब। और उनके यहाँ तो शिक्षक का गढ़ ही था, क्योंकि पदाधिकारी थे उनके पिता। तो उनके पिता को लगता था कि मेरा बड़ा पुत्र है, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा पदाधिकारी बनेगा, हमसे भी बड़ा पदाधिकारी बनेगा। और बस उनकी जो लौकिक महत्वाकांक्षा हम सबकी होती है, उनकी भी वही थी। जैसे हम लोग से कोई पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा क्या बने, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अमूमन हम कहते हैं कि भाई ये इंजीनियर बनना चाहता है, ये डॉक्टर बनना चाहता है। हम कभी नहीं कहते कि अच्छा इंसान बने, शिव हो जाए। हम कहाँ ये बात करते हैं कभी? हमारी लौकिक कामना इतने ही पे रहती है, उसी में हम खुश होते हैं कि वो डॉक्टर बन गया तो हम खुश हो गए, नहीं डॉक्टर बना तो उसका जीवन बर्बाद हो गया, यही सोचते हैं। तो साहब के पिताजी भी यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख के बड़े पदाधिकारी बने। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने उनके मन को मोड़ दिया चमत्कार की दुनिया में। तो इस क्रम में उनको साथ मिला अंकुरियों का। तो 12 साल की आयु में पहली बार 1961 में वो शमशान की धरती पे गए। और 12 साल का बालक शमशान जाने लगा घर के पीछे का दरवाजा खोल के। तो ये बड़ी अद्भुत सी बात है। हमारे लिए जो कहानी लगती है, किसी के जीवन में वो घटी होती है। अगर हम अपने दुख को बोले तो आपके लिए वो कहानी होगी, लेकिन मेरे लिए तो हम उससे गुजरे हैं तो मेरे लिए पीड़ा है ना वो। तो उसके बाद उनका जीवन और आगे बढ़ा। तो एक दिन कभी शमशान की साधना, कभी कब्रिस्तान की साधना करते करते आगे बढ़े। जब वो बड़े हुए, पढ़ाई भी लेकिन करते रहे। एक बहुत अद्भुत बात साहब के जीवन में घटी, ये कि ज्यादातर आप देखिएगा कि अगर कोई अध्यात्म या धर्म की तरफ मुड़ जाता है तो वो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई गोल हो जाती है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है या नौकरी वगैरह नहीं करता। लेकिन साहब के जीवन में दोनों पहलू एक साथ संतुलन के साथ आगे बढ़े। वो हर क्लास में अच्छे मार्क्स लाते रहे और उसके साथ साथ शमशान और कब्रिस्तान की साधना भी करते रहे। तो ये सुन के ही हम लोग को अचरज लगता है कि जो रात भर शमशान साधना करेगा वो दिन में पढ़ता कैसे होगा। यहाँ तक कि वो अपने घर में हड्डी तक उठा के ले आते थे। उस समय के परिवार के सारे लोग बताते हैं कि कैसे मतलब ले आते थे, पूरे घर में बदबू फैल जाती थी, सब कोई परेशान हो जाते थे। और खोजा जाता था तो घर में खोपड़ी रखी हुई उनके कमरे में। तो जिन चीजों से हम आप भयभीत होते हैं उनके लिए वो खिलौना थे उस समय। तो शमशान की प्रक्रिया में क्या होता है, जितने तरह के कर्मकांड होते हैं सब उन्होंने किए। कब्रिस्तान साधना में, कुंडली जागरण में, मंत्रों के जप में, लाखों मंत्रों का जप उन्होंने किया उस समय। और साथ साथ पढ़ते पढ़ते आखिर वो कॉलेज में पहुंचते हैं और कॉलेज में लॉ कॉलेज पटना में उनका एडमिशन होता है। पटना लॉ कॉलेज से पढ़ाई करते करते आरा का नाम सुना है आपने? आरा पटना के बगल में है। तो प्रतिदिन पटना से शाम में ट्रेन पकड़ के वो शमशान जाते थे और वहाँ से सुबह की ट्रेन पकड़ के फिर वापस आके लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। नहीं भूल गए। बिहार प्रशासनिक सेवा में पहली बार
उनका चयन हो गया पहली बार में पुलिस सेवा में हुआ, फिर दूसरी बार में बिहार प्रशासनिक सेवा में हुआ। उन्होंने पहली पोस्टिंग उनकी हुई ये गया में, फतेहपुर एक जगह है, 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद पाटन, जो पलामू आप जानते होंगे, हाँ, यहाँ से जब आप झारखंड में प्रवेश करते हैं तो गढ़वा आता है, फिर पलामू आता है। पलामू के गुरु भाई लोग आए हैं और हम लोग से लौटेंगे तो मनातू भी जाना है हम लोग को। पलामू में मायका है उनका। अच्छा, तो वही पलामू में मनातूगढ़ एक जगह है, वहाँ के राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम आनंद, जो साहब की पत्नी बनी, हम लोग की माँ, तो अपने पिता मऊआर साहब को आज भी सारे लोग कहीं भी पूछिएगा तो मऊआर साहब को सारे लोग जानते हैं। और यहाँ तक कि लोग फोन पे गूगल पे सर्च करिएगा ना मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह, तो मनातूगढ़ का पूरा घर का तस्वीर सब, चीता, तेंदुआ, ये मतलब ये सब उनके घर में, जैसे हम लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं वैसे चीता तेंदुआ पाले जाते थे, वैसे घर में पली बढ़ी थी। और उनकी शादी हो गई साहब से। शादी के 272 में 22 मई 1972 में शादी हुई थी मनातूगढ़ में, और 74 में साहब ने शिव को गुरु माना। एक विचार उनके मन में गूंजा था कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु जो भी गुरु की व्याख्या है या जो भी गुरु शब्द पे श्लोक बने हैं, उसमें ये श्लोक बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर लोग इसकी व्याख्या ये समझते हैं, नहीं समझने के कारण बहुत लोग से पूछिएगा तो कहेंगे गुरु ब्रह्मा भी होते हैं, गुरु विष्णु भी होते हैं और गुरु महेश्वर भी होते हैं, यानी तीनों गुरु का काम करते हैं। लेकिन इस श्लोक का यह अर्थ नहीं होता है। इस श्लोक का अर्थ होता है कि गुरु एक सत्ता है, उसके अंदर ताकत होती है, उसके अंदर शक्ति होती है, ब्रह्मानी भी, वैष्णवी भी और रुद्रानी भी, यानी पैदा करने की, रखने की और लय हो जाने की। तो ये तीनों तरह की शक्तियाँ गुरु में होती हैं। इससे भी बढ़ के ये होता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, यानी परम ब्रह्म जो भी है वो गुरु होते हैं। साहब के मन ने उस समय यही सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो वो भगवान गुरु क्यों नहीं है, क्योंकि गुरु के रूप में उन्होंने बहुत लोगों से छल पाया था, ठगी पाई। अगर आप किसी पे भरोसा करिए और वो आपका भरोसा तोड़ दे तो दूसरे आदमी पे भरोसा करने में आपको काफी समय लग जाएगा। और उनके जीवन के 14 वर्षों में, मतलब 12 साल की आयु से लेकर जब तक उन्होंने शिव को गुरु माना तब तक 14 साल बीते। 14 साल एक लंबा समय होता है। उन्होंने ये देखा कि शिव जगा हुआ है पूरी दुनिया के लिए। महादेव तो जगे हैं लेकिन दुनिया सोई हुई है महादेव के लिए। सब भूल के बैठे हैं, सबकी याद आती है हम लोग को, महादेव का नाम नहीं लेते। ये वो समय था, अध्यात्म का संक्रांति काल कह सकते हैं आप, 1980 का दशक था। ये वो समय था जब अध्यात्म संक्रांति से ही गुजर रहा था, क्योंकि उस समय शिव के नाम पे स्थिति ये थी कि राम मंदिर में, देवी के मंदिर में भी और शिव के मंदिर में भी हरे रामा हरे कृष्ण तो होता था, लेकिन शिव के नाम की गूंज नहीं थी। ये बड़ी अचरज की बात है कि महादेव को ये भूल के लोग बैठे हैं। तो उन्होंने तो महादेव को गुरु मान ही लिया था, वो तो शिव का शिष्य बन ही चुके थे। उनके जीवन की बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं घटी उस समय पाटन में, जब वो वीडियो थे और लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गए। एकदम नवयुवक थे और लोगों को बहुत नजदीक जाकर, अपने चैम्बर से बाहर निकलकर लोगों के बीच जाकर कहते थे चाचा क्या काम है बताइए। तो एक अपनापन, कोई अफसर अपनापन देता है, लोगों के बीच बैठता है, उनके बीच बैठ के बात करता है, तो लोगों को लगा कि मेरा अपना है ये। और साहब ने शिव को गुरु माना तो माँ नीलम आनंद जो रही, तो
उनकी ममता मतलब बहुत ही ममता की मूर्ति ही रही वो, बहुत ममता सबके लिए रही, तो लोग उनको बहुत चाहने लगे, साहब और दीदी को। और यहाँ से एक अलग ही अध्याय शुरू हुआ, बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं, उसके बारे में जिक्र है अनमिल आखिर में होगा, जो आपने कुछ पढ़ा होगा। मोटी मोटी चीजें हैं, मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं लिखी भी नहीं गई। हाँ, तो भाई लोग बहुत सारे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं।